नमस्कार, मेरी मंजिल YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। आज हम एक और न्यू सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। तो आज हम इसमें डेटा कम्युनिकेशन की इंट्रोडक्शन, इसकी करैक्टरिस्टिक्स और इसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही इसके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। व्हाट इज़ डेटा कम्युनिकेशन? एक डेटा का क्या मतलब है कि हमारी कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिसको हम अपने कंप्यूटर में फ़ाइल के रूप में स्टोर करके रखते हैं। डेटा को कुछ नंबर ऑफ़ यूज़र्स या क्रिएटर के द्वारा क्रिएट किया जाता है। तो डेटा कम्युनिकेशन का क्या मतलब है कि हम अपने डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में एक ट्रांसमिशन मीडियम जैसे कि वायर्ड मतलब केबल के थ्रू और वायरलेस मतलब वाईफाई कनेक्शन के थ्रू सेंड और रिसीव करते हैं। ये सारा प्रोसेस कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की वजह से होता है। हार्डवेयर यानी कि कीबोर्ड, माउस आदि, और सॉफ्टवेयर जो कि प्रोग्राम्स हैं जिससे हम डेटा को इम्प्लीमेंट करते हैं। देन करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसमें फर्स्ट है डिलीवरी। जो डेटा हमने सेंड किया है वो करेक्ट डेस्टिनेशन पर पहुंचता है या डिलीवर होता है। ये डेटा एक डिवाइस और यूज़र के द्वारा रिसीव किया जाता है। नेक्स्ट इज़ एक्यूरेसी। जो डेटा हमने सेंड किया है वो एक्यूरेटली रिसीवर तक पहुंचता है, मतलब सोर्स टू डेस्टिनेशन तक उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। नेक्स्ट टाइमलीनेस। जो डेटा हमने अपने सिस्टम के द्वारा सेंड किया है वो फिक्स्ड टाइम पर रिसीवर के पास पहुंचता है। अगर दिए गए टाइम पर वो डेटा रिसीवर के पास नहीं पहुंचता है तो आगे जाकर वो डेटा यूजलेस हो जाता है, यानी कि बेकार हो जाता है। ऑडियो और वीडियो के केस में डेटा को सेम ऑर्डर में सेंड किया जाता है। ऐसे नहीं होता कि हमें वीडियो पहले दिखे और वॉल्यूम बाद में सुनाई दे। इट रन्स ऑडियो और वीडियो साइमल्टेनियसली। इसमें ऑडियो और वीडियो एक साथ चलती है। इसको रियल टाइम ट्रांसमिशन भी कहते हैं। अब बात करते हैं जिटर के बारे में। जिटर एक डाटा पैकेट की वेरिएशन को दर्शाता है और ये वेरिएशन पैकेट डिले के केस में होती है। तो जिटर को समझने से पहले हम पैकेट डिले के बारे में जानते हैं। डिले का मतलब है कि सोर्स टू डेस्टिनेशन या कह लो कि सेंडर टू रिसीवर तक डेटा पहुंचने में कितना डिले हुआ या कितना टाइम लगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सोर्स पे ट्रैफिक आया एट टाइम 0 और वो पैकेट डेस्टिनेशन पर पहुंचा एट टाइम 5, यानी 6 यूनिट टाइम इस पैकेट का डिले हुआ। दिस इज़ द सोर्स टू डेस्टिनेशन डिले। इसी तरह अगर हम जिटर की बात करें तो दिस इज़ द वेरिएशन ऑफ डिले। जिटर को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक पैकेट है, उसके 5 फ्रेम्स हैं, 0, 1, 2, 3 और 4, और डेस्टिनेशन पे ये फ्रेम पहुंचते हैं एट टाइम 5, 6, 7, 8, 9। तो हर फ्रेम का डिले 5 यूनिट टाइम होगा। जब फ्रेम्स इस टाइम पे आते हैं यानी कि 5, 7, 11, 16 और 18, तो अब डिले कितना होगा? 5, 6, 9, 13 और 14। तो इसे जिटर कहा जाता है जो कि डिले की वेरिएशन है। ऑडियो और वीडियो के केस में जो जिटर है वो बिल्कुल लो होना चाहिए। देन कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसमें फर्स्ट है मैसेज। इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन और डेटा कम्युनिकेट करता है। इसमें टेक्स्ट, नंबर्स, पिक्चर्स और इन सब का कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। देन नेक्स्ट सेंडर। ये एक टर्मिनल है जो कि मैसेज को जनरेट करता है और सेंड करता है। देन नेक्स्ट इज रिसीवर। ये भी एक कंप्यूटर या डिवाइस होता है जो कि सेंडर के द्वारा सेंड किए गए मैसेज को रिसीव करता है। रिसीवर कंप्यूटर की लोकेशन सेंडर कंप्यूटर की लोकेशन से डिफरेंट होती है और जो सेंडर और रिसीवर के बीच का डिस्टेंस है वो इस बात पर निर्भर करता है कि इसके बीच कौन से टाइप का नेटवर्क इस्तेमाल किया गया है। वो लोकल एरिया नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। देन नेक्स्ट इज़ मीडियम। ये एक चैनल और फिजिकल पाथ है जिसके द्वारा मैसेज सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाया जाता है। ये फिजिकल पाथ इस बात को दर्शाता है कि हम कौन सा मीडियम यूज़ कर रहे हैं, वो वायर्ड है या वायरलेस मीडियम है। देन लास्ट इज़ प्रोटोकॉल्स। इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स। हमारे कंप्यूटर और डिवाइस में डेटा को नेटवर्क के थ्रू सेंड और रिसीव करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं।
जिसको हम प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। सेंडर साइड और रिसीवर साइड में एक जैसा ही प्रोटोकॉल होना चाहिए। अगर सेंडर साइड एक अलग प्रोटोकॉल है और रिसीवर साइड एक अलग तरह का प्रोटोकॉल है तो हमारा डेटा सेंडर से रिसीवर तक नहीं पहुंच पाएगा। हम अगली वीडियो में प्रोटोकॉल्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। उससे पहले डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम के मॉडल को समझते हैं, जिससे ये कंपोनेंट्स हमें पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। देखिए, ये एक कम्युनिकेशन मॉडल है जिसमें ये सोर्स सिस्टम है और ये डेस्टिनेशन सिस्टम है। इन दोनों के बीच में एक ट्रांसमिशन सिस्टम या कोई ट्रांसमिशन मीडियम लगा हुआ है। अब इसके एग्जाम्पल को देखें तो ये हमारा वर्क स्टेशन है यानी कि सोर्स, और ये सर्वर है यानी कि डेस्टिनेशन। इसमें दो मॉडम लगाए गए हैं, जिसमें एक मॉडम सेंडर का काम कर रहा है और दूसरा रिसीवर का। इसके बीच में एक पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क है जो एक चैनल या फिजिकल पाथ को क्रिएट करता है, जिसके द्वारा हमारा डेटा सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो। और नई वीडियोस को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।